आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें असर्शन दी हुई है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है और इसका रीज़न दिया है कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की फॉर्मेशन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जब रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स में, तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो खुद से सिमिलर होते हैं या यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और दो तरह की रिप्रोडक्शन हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। एक हो जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल। इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं या दोनों में क्या फ़र्क होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन इवेंट ये होता है कि दो तरह के गैमीट्स यानी मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से एक सिंगल सेल्ड जाइगोट बनता है जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है और नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि एक सिंगल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा हमने देखा था कि दो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, एक मेल गैमीट कंट्रीब्यूट करता है, एक फीमेल गैमीट कंट्रीब्यूट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता नहीं है, एक सिंगल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो इस पेरेंट के और एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये सही बात है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम तब यूज़ करते हैं टर्म जब सीड्स के अलावा किसी और पार्ट से नए प्लांट्स प्रोपेगेट हो रहे हो, क्योंकि सीड तो हमें पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स की या सीड बेयरिंग प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स नहीं आती, लेकिन प्लांट का जब कोई दूसरा पार्ट है जिससे नए प्लांट बन सकता है तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में डाल देंगे। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसी तरह की प्लांट्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो पटेटो हम देखते हैं, पटेटो हमें जो आइज़ नज़र आती हैं ये असल में इसकी बड्स को रिप्रेजेंट करती हैं और ये नया प्लांट बना देती हैं बिना सीड्स के, और इसीलिए इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाती है, ये करेक्ट बात है। रीज़न इसका हमें क्या दिया हुआ है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल से हमारा मतलब प्लांट का वो पार्ट जो दूसरे या नए प्लांट्स को राइज दे रहा है। जैसे कि हमने देखा था पटेटो की आय होती है, तो ये दो पेरेंट्स से फॉर्म नहीं होते, करेक्ट बात है। सीड्स जो हैं वो मेल और फीमेल गैमीट की जब फर्टिलाइजेशन होती है एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो सीड्स के अंदर हमें मिलता है, इसीलिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होती हैं। लेकिन अगर हम पटेटो की आय की बात करें या दूसरे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की बात करें जिसमें कई तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिंजर की बात करें तो राइजोम होता है, उसी तरह से वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट होता है, लीव्स के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। तो ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं हैं, और इनको बनाने में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये नहीं बनते हैं। इसीलिए हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। असर्शन रीजन दोनों ही सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का क्यों वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को एसेक्सुअल कहते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स दो पेरेंट्स से फॉर्म नहीं होते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।